बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शिनवारी की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बिल्कुल नए तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। जिन बहनों को चिकन की स्मेल आती है ना, पकने के बाद भी स्मेल आती है, उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ते तरीके से आप घर पर बना सकते हैं और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। नए हुए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले 1 पाव दही लेंगे, इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इस तरीके से ना बहुत मज़ेदार बनती है। दही के अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा पाउडर और उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला। ठीक है, कौरमा मसाला नहीं डालना है, बिरयानी मसाला डालना है। और उसके बाद 1 टीस्पून नमक का डालेंगे। नमक और मिर्चें जो है ना, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। आगे चल के 2 और मसालों का यूज़ होगा, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद ना इन तमाम मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरीके से जब आप इनको मसालों को मिक्स करके रखेंगे ना, तो मसाले अच्छे से फूल जाएंगे और इनमें कच्चापन भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना इसको रख देंगे अब एक साइड पर। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, और दूसरे स्टेप में जो है ना, सबसे पहले हमने कढ़ाई में डालना है 1 गिलास पानी का। और यहाँ पर जो मैंने कढ़ाई बनाई थी ना, इसमें ग्रेवी मैंने ज़्यादा रखी थी, इसलिए इसके अंदर तकरीबन 1 पाव प्याज डाला है। इसकी रफली कटिंग कर लेनी है। 10 से 12 हरी मिर्चें, इनको इतनी देर तक बॉईल कर लेना है कि पानी आधा रह जाए। उसके बाद इसका पेस्ट बना के रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे स्टेप में डालेंगे हम कढ़ाई में घी। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने घी डाला है। और यहाँ पर जो चिकन है ना, वो लिया है मैंने 1.5 किलो। चिकन को अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद इसको डालना है घी में और 1 टीस्पून नमक डालेंगे चिकन में। इससे चिकन में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। और उसके बाद चिकन को हमने फ्राई करना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन जो है ना, उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है ना, वो हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। जिन बहनों को चिकन में से स्मेल आती है ना पकने के बाद भी, तो ये तरीके से, इस तरीके से आप चिकन का सालन कोई भी बनाएं, शोरबे वाला, मसाले वाला, तो चिकन को हमेशा पहले घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया करें। इस तरीके से चिकन में से स्मेल जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये देखें, चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हमने ना इसको निकाल लेना है एक अलग बर्तन में। ठीक है, इसी तरीके को आपने फॉलो करके ये चिकन कढ़ाई बनानी है। तो यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुका है। अब उसी घी के अंदर डालेंगे जो हमने हरी मिर्चों और प्याज का पेस्ट बनाया था ना, वो डालना है इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर ना इस पॉइंट में ये प्याज है ना, इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है, लेकिन अब हमने ना इसको थोड़ा सा भून लेना है। वैसे तो प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमने इनको बॉईल कर लिया था, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा और हम इसको घी में फ्राई कर लेंगे। इससे जो खुशबू है ना और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इन तीनों चीज़ों को जो है ना, उस वक्त तक अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक प्याज़ों का जो पानी है ना, वो खुश्क नहीं हो जाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है प्याज़ों को, बस इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, इनकी भुनाई लग रही है। उसके बाद जब ये देखिए यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है, बस इससे ज़्यादा इसको आपने फ्राई नहीं करना। अब इस पॉइंट पर ना इसके अंदर डाल देंगे चिकन। फ्राई किया हुआ जो चिकन था वो डाल देना है और चिकन को ना अच्छी तरह से इनके अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना, अब इसी पॉइंट के पे इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। लेकिन टमाटर जो है ना, उनकी मैंने सेंटर से कटिंग कर ली थी और इनको ना इस तरीके से सेट कर देंगे। और टमाटर जो है ना, इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टमाटर डाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे। इससे जो टमाटरों की स्किन है ना, छिलका है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली इसके ऊपर से उतर जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले से इसकी कटिंग करके ना, स्किन जो है इसकी टमाटरों की, वो उतार सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि चिकन शिनवारी जो है ना, वो इसी तरीके से बनती है। तो अब यहाँ पर ये देखें, प्याज टमाटर जो है ना, इनका छिलका जो है वो नरम हो गया, इनको निकाल देंगे। उसके बाद टमाटर जो है ना, इनको इस तरीके से प्रेस करते हुए मिक्स कर देंगे। अब जैसे जैसे
भुनाई लगाएंगे ना, टमाटर जो है मसाले के अंदर मिक्स होते जाएंगे और ये बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएंगे। अब इसी पॉइंट पे इसके अंदर डालेंगे जो हमने दही और मसालों वाला पेस्ट रखा हुआ था वो डाल देंगे। अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। ख्याल रखना है कि जब आपने दही वाला बैटर डालना है ना सालन में, तो फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल या तो लो कर देनी है या फिर बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि अगर पकते हुए सालन में डालेंगे ना दही, तो फिर दही जो है ये फुटकड़ियाँ बन जाएंगी और सालन की जो लुक है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो उसके बाद भुनाई लगा लेनी है। दही का पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने जो 2 मसाले मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे ना, उसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर हाफ पैक यानी आधा कप जो है ना क्रीम का डालेंगे। इससे जो चिकन कढ़ाई का टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अगर आपके पास क्रीम ना होना तो आप जो दूध की मलाई होती है ना उसको अच्छे से बीट करके वो भी डाल सकते हैं। क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और इसके अंदर अदरक डालेंगे। इसकी जूलियन कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये डालने के बाद ना सेंटर में छोटी सी कोई कटोरी रख लें या इस तरह से एलुमिनियम पेपर रख लें, फॉइल पेपर। इसके अंदर रख देंगे जलता हुआ कोयला और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी। तो मैंने सालन में से ही थोड़ा सा घी निकाला है, इस कोयले के ऊपर डाल देना है, फ़ौरन से ढक्कन लगा देना है। इस तरीके से जो धुएं की खुशबू है ना वो सालन में अच्छे से आ जाएगी और आपको फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बाजार जैसा मिलेगा। तो ये मज़ेदार सी क्रीमी चिकन शिनवारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने मुझे लाजमी फ़ीडबैक देना है, कंजूसी ना किया करें। वीडियो अच्छी लगा करे तो सबके साथ शेयर भी किया करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि चिकन शिनवारी की ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।